हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। आप आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डीएसए सीरीज की एक और वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। फंक्शन की यदि हम बात करें तो फंक्शन एक सेट ऑफ कोड होता है जो कुछ इनपुट लेता है और उस इनपुट के बिहाफ पे कैलकुलेशन करता है और हमें वापस एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जो इनपुट लेता है उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो वैल्यू वापस हमें देता है उसे हम कहते हैं रिटर्न। फंक्शन की यदि हम बात करें तो हम दो तरह के फंक्शन देखते हैं। एक आता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड की बात करें तो वो सारे फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज लेना है, यानी रेडीमेड जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। और वो फंक्शन जो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है उनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो सारे किसी न किसी एक फाइल के अंदर या लाइब्रेरी में रखे हुए होते हैं। जैसे हम इंक्लूड करते हैं iostream.h, तो इस iostream.h के अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शंस और क्लासेस बने हुए हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो उन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। और जिन फंक्शन को हम अपने यूज से जिन फंक्शंस को हम अपने यूज के हिसाब से बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। आज की वीडियो में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन की यदि बात करें तो इसमें हमें दो चीज ध्यान रखनी है। एक, फंक्शन की डेफिनेशन, और दूसरा फंक्शन का कॉल। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम कैलकुलेट करना है। सिंपल है। यदि मैं इस फंक्शन की बात करूं, मान लो ये एक फंक्शन हो जिसका नाम सम रख दें और ये दो वैल्यू को ऐड करके हमें वापस रिटर्न करेगा। तो इसे ऐड करने के लिए पहले दो वैल्यू चाहिए जो कि इंटीजर की ले लेते हैं। तो हमने कहा इंटीजर के दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए और उन दोनों को वो ऐड करेगा और एक जो रिजल्ट आएगा उसे वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब दो इंटीजर वैल्यू का एडिशन किस में आता है, इंटीजर में। तो रिटर्न भी किस तरह से करेगा, तो रिटर्न किस टाइप में करेगा, इंटीजर में रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे देख। यदि मैं फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शन डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं। पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम और फिर आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह से, और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं मेन फंक्शन की बात करूं, इसमें मैंने एक ए और एक बी, दो वेरिएबल ले लिए। दोनों की वैल्यू हम यूजर से इनपुट करवा देंगे। तो यहां पर मैंने एक आउटपुट मैसेज दिया और इससे ए और बी में दो वैल्यू इनपुट करवा दी। ठीक है, फिर सी आउट कर दूं सम फंक्शन को ए और बी की वैल्यू देकर। यहां यदि हम बात करें
तो ये जो हमने लिखा है ये है फंक्शन का कॉल, या हम कह सकते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब जैसे हम इस तरह से लिखेंगे तो ये ए और बी की वैल्यू लेके जाएगा और इन ए और बी में स्टोर करवा देगा। मान लो यहां जब हम इनपुट कर रहे हैं उस समय ए की वैल्यू यूजर 5 दे और बी की वैल्यू यूजर 6 देता हो, तो ए और बी में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 और 6, और वही 5 और 6 हम पास कर देंगे फंक्शन को। तो इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और इस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब देखो ये a और b जो सम फंक्शन के अंदर हमने बनाए हैं वो इन a और b यानी मेन फंक्शन के a और b से अलग है। अच्छा, अब यहाँ चाहो तो नाम अलग भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ कि a और b की जगह कोई और नाम रख दूं, जैसे x और y रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a भी रखो तो भी चलेगा, x y रखो तो भी चलेगा। अब x में क्या आ गया 5 और y में क्या आ गया 6। ठीक है, हम यहाँ एक और वेरिएबल ले लें z और उसमें स्टोर करवा दे a और b को ऐड करके। तो z की वैल्यू क्या आ गई 11, और इस वैल्यू को हमें वापस भेज देना है कहाँ, जहां से कॉल आया था। तो उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न। z, रिटर्न z का मतलब होगा जहां से कॉल आया था वहां पर z की वैल्यू ले जाओ, जो कि क्या होगी 11। अब हम जो भी वैल्यू रिटर्न करते हैं ये रिटर्न वैल्यू फंक्शन के कॉल को रिप्लेस करता है, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा 11, और उसके बाद हम 11 को क्या कर रहे हैं सी आउट कर रहे हैं, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन की बात करते हैं। देखो जो डेफिनेशन हमने लिखी है, हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में जो फंक्शन के नेम से पहले टाइप लिखा है ये है रिटर्न टाइप। फंक्शन के नेम से पहले हमने टाइप लिखा है ये है रिटर्न टाइप। जो सम लिखा है ये है फंक्शन का नेम, और ये x और y हमने लिखा है ये है आर्ग्यूमेंट्स, या हम इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, और यहां से हम कॉल कर रहे हैं, कॉल करते टाइम जो वैल्यू भेज रहे हैं आर्ग्यूमेंट में जो भी आप वैल्यू, चाहे आप a और b में रख करके भेजो या फिर आप कांस्टेंट वैल्यू लिख करके भेजो तो भी वो कॉल हो जाएगा। बस हमें दो वैल्यू भेजनी है। यदि हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं फंक्शन की डेफिनेशन में, 4 आर्ग्यूमेंट लेते तो 4 वैल्यूज भेजनी पड़ती। ये समझ में आ गया? देखो इसका कोड देखें। तो सबसे पहले मैंने एक a और b बना दिया और इसकी वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेंगे। इसके लिए मैंने मैसेज दे दिया एंटर 2 नंबर्स और उन्हें इनपुट करवा लो a और b। ठीक है, उसके बाद हम सी आउट कर देंगे सम फंक्शन को कॉल करके a और b एज एन आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करें सम फंक्शन की। अभी फिलहाल सम में एरर आ रही है क्योंकि सम फंक्शन बना ही नहीं रखा हमने। हम यहाँ एक फंक्शन बना देंगे सम जो 2 वैल्यू लेगा। अब आप ए बी में भी ले सकते हैं और कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने एक सी बनाया जिसमें स्टोर कर दिया ए और बी को ऐड करके और रिटर्न कर देंगे सी की वैल्यू। अब ये रिटर्न वैल्यू जहां से कॉल आया था वहां चली जाएगी और वहां हम उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। चाहो तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हो। अब मैं इसे रन करूं तो जो भी 2 वैल्यू दूंगा मान लो 10 20 दूं तो आउटपुट क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। या फिर मैं 100 200 दूं तो आउटपुट क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ऐसे एक फंक्शन काम करता है।
इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या है इसकी बात करें तो रिटर्न एक जंप स्टेटमेंट है। क्या मतलब इसका? ये कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे देखो तो इसमें लिखो इट रिटर्न कंट्रोल फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन टू कॉलिंग फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन टू कॉलिंग फंक्शन क्या मतलब होता है इसे देखो, हमने दो फंक्शंस बनाए, एक था हमारा मेन फंक्शन और एक हमने बनाया था सम फंक्शन। मान लो ये हमारा सम फंक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन है। सम फंक्शन को मेन फंक्शन के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं तो यहां से कॉल जा रहा है सम के पास, तो कॉल करने वाला फंक्शन कौन है? मेन। इसको हम कहेंगे कॉलिंग फंक्शन। और किसको कॉल किया था? सम फंक्शन को, तो ये कहलाता है कॉल्ड फंक्शन। अब यहां रिटर्न किसको करेंगे? तो रिटर्न करेंगे हम सम फंक्शन को। और जब सम फंक्शन में रिटर्न लिखेंगे तो वो कंट्रोल को यहां से यानी सम फंक्शन से वापस वहां भेजता है जहां से कॉल आया था। ठीक है, इसलिए हमने पढ़ा कि ये कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा कॉल्ड फंक्शन से कहां तक? कॉलिंग फंक्शन तक। इसके आगे हम देखते हैं विथ और विदाउट एनी वैल्यू। यानी रिटर्न मेन फंक्शन के पास कंट्रोल तो वैसे लेके जाएगा, तो क्यों ना हम कोई वैल्यू भेज दें। तो यदि हम वैल्यू भेजना चाहें तो वो भी यहां पर लिख सकते हैं। और हम चाहें कि हमें वैल्यू नहीं भेजनी है, बिना वैल्यू भेजे ही कंट्रोल रिटर्न कर दो, तो भी ये रिटर्न कर देगा। अब बात आती है कि एक फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो मान लो ये एक फंक्शन है, fun1 के नाम से मैंने लिया, तो इसमें हम जितने चाहें उतने आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा? एक वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी एक फंक्शन कैन एक्सेप्ट any number of arguments but return maximum one value। एक फंक्शन मैक्सिमम कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा? एक, उससे ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हम बात करें कि हम बिना रिटर्न फंक्शन बनाना चाहें तो, बिना रिटर्न करने या बिना वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन बनाना चाहें तो उसके लिए हमें यूज करना होगा वॉइड। जब भी हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करे, तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे? उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे वॉइड। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ये वॉइड क्या होता है या वॉइड रिटर्न टाइप कैसे लिखेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, स्वैप टू नंबर्स। हमें दो नंबर को क्या करना है? स्वैप करना है। उसके लिए एक फंक्शन बनाया स्वैप, जो एक वैल्यू ए और दूसरी वैल्यू बी में एक्सेप्ट करेगी। रिटर्न टाइप क्या होगा थोड़ी देर में देखेंगे। अब मैं इस फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करूं
और मान लो मेन फंक्शन में हमारे पास एक ए है जिसकी वैल्यू 10, अभी हमने ले लिया, हम चाहे तो यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं, और एक मैंने ले लिया बी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने 10 और बी की वैल्यू 20 ले ली, तो मेन फंक्शन में एक ए को मेमोरी मिलेगी और एक बी को मेमोरी मिलेगी। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। फिर हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया और ए और बी की वैल्यू भेज दी आर्ग्यूमेंट में। अब जब हम कॉल करते हैं तो हमने ए की वैल्यू यानी 10 और बी की वैल्यू यानी 20 भेजी, और वही आर्ग्यूमेंट इसी ऑर्डर में स्वैप फंक्शन के अंदर बने हुए ए और बी में स्टोर हो जाएगा। इसमें जो ए बनेगा उसकी वैल्यू 10 और जो बी बनेगा उसकी वैल्यू 20। अब स्वैपिंग करने के लिए मैंने एक तीसरा वेरिएबल बना दिया टेम्परेरी, जिसमें स्टोर कर दिया ए की वैल्यू। तो जो टेम्परेरी बनेगा उसमें ए की वैल्यू यानी 10 आ जाएगा, और ए में स्टोर कर दिया ए में स्टोर कर दिया बी की वैल्यू यानी 10 की जगह 20, और बी में स्टोर कर दिया टेम्परेरी की वैल्यू यानी बी की वैल्यू हो गई 10। हमने यही किया, पहले ए की वैल्यू टेम्परेरी में, फिर बी की वैल्यू ए में स्टोर की, और फिर टेम्परेरी की वैल्यू बी में स्टोर कर दी। इस तरह से स्वैप हो गया। अब बात करते हैं हम रिटर्न क्या करें। ये ध्यान रखना कि हम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो मैं ए को रिटर्न करूं, तो ए अपनी वैल्यू यानी यहां से क्या भेजेगा वापस 20। ए की वैल्यू क्या है 20, तो वापस क्या क्या 20। अब 20 किस में स्टोर करवाएं? यदि मैं ए में स्टोर करवा दूं तो ए की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब ए भी 20 और बी भी 20, नहीं ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो हम 10 ही रखते हैं। ए में स्टोर करवाने का कोई मतलब नहीं। बी में स्टोर करवाएं तो बी में स्टोर करो तो बी की वैल्यू 20, जो कि पहले से ही 20 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बी में भी स्टोर करवाने का कोई मतलब नहीं है, इसको 20 रहने देते हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू भेजूं और ए और बी किसी में भी स्टोर करवाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा इन सेंस, यानी मैं ए की वैल्यू स्टोर करवाऊं रिटर्न करूं और ए और बी में से किसी में भी स्टोर करवाऊं, तो उसे हमें जो स्वैपिंग चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब मैं बी की वैल्यू रिटर्न करूं तो बी की वैल्यू 10, यानी यहां से अब हम रिटर्न कर रहे हैं 10। मान लो 10 ए में स्टोर करवाऊं तो ए की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 10 है, और बी में स्टोर करवाऊं तो बी की वैल्यू 10 होते ही ए और बी दोनों क्या हो गए 10 हो गए। ये तो स्वैपिंग नहीं हुई, ठीक है, तो बी को रिटर्न करने का भी कोई सेंस नहीं निकला। अब बात करते हैं यदि मैं टेम्परेरी को रिटर्न करूं तो टेम्परेरी और बी तो एक जैसे ही है, दोनों की वैल्यू क्या है 10 10 है, दोनों एक जैसे ही है, तो यहाँ रिटर्न करवाने का इसमें भी कोई फायदा नहीं है। यानी मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न करूं, कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करूं तो उससे हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होगा, और दो वैल्यू हम रिटर्न कर नहीं सकते। हमने अभी पढ़ा एक फंक्शन मैक्सिमम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो अब हम ये करेंगे कि यहां से कोई वैल्यू रिटर्न करवाएंगे ही नहीं, फिर हम यहीं पे प्रिंट कर देंगे ए और बी की वैल्यू, क्योंकि यहां पर तो स्वैपिंग हुई है ना भाई, मेन फंक्शन में उसका इफेक्ट नहीं गया, लेकिन इस फंक्शन में तो है, तो हम यहीं पे प्रिंट कर देंगे। और रिटर्न नहीं करते हैं तो रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे वॉइड लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी हो तो हम रिटर्न टाइप क्या लिखते हैं वॉइड लिखते हैं। और जब हम रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं तो हमें आखिरी में रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो तो गलत नहीं है, लेकिन रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन को इतना पता है कि उसके सारे कोड जो भी उसकी डेफिनेशन में लिखे हुए हैं, यदि वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो आखिरी में वो अपने आप ही रिटर्न कर देगा, जहां से कॉल आया था वहां पर कंट्रोल को भेज देगा। लेकिन हम वॉइड लिख रहे हैं, इसका मतलब है बिना किसी वैल्यू के वो कंट्रोल को भेजेगा, कोई भी वैल्यू नहीं लेके जाएगा। और यदि कोई वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन है तो हमें यदि कोई वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन है तो हम
उसकी किसी भी वैल्यू को या रिटर्न होने वाली वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। यदि मैं इस तरह से लिखूंगा तो अब एरर आ जाएगी। वॉइड रिटर्न टाइप फंक्शन को किसी भी वेरिएबल में असाइन नहीं किया जा सकता, यानी सिर्फ उसका कॉल लिखा जाता है, वो भी इतना सा। समझ में आ गया?